अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद और टीनेजर पॉडकास्ट में आपका वेलकम है एपिसोड 1 में। और हमारे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त साथ। और इनको हम प्यार से कहते हैं डॉक्टर। और वो डॉक्टर क्यों कहते हैं वो अब आपको पता चल जाएगा। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, ये बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा। तो अब हम इनसे जानेंगे इनके बारे में कि साथ भाई ऑडियंस को आप बताएं अपने बारे में कुछ। अच्छा। मैंने जो है वो कराची बोर्ड से मैट्रिक किया है। और मैट्रिक के बाद फिर मैंने डीए ही किया है जामा मिलिया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो हायर एजुकेशन जो है वो मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से करी है इन कंप्यूटर साइंस। और इसके अलावा मैं थोड़ा मुतल्ला पाकिस्तान का तालिब इल्म हूँ। और मैं हिस्ट्री को पढ़ता हूँ थोड़ा, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और इसके अलावा जो रिलीजियस हिस्ट्री है, इन तमाम हिस्ट्रीज़ के बारे में मैं स्टडी करता रहता हूँ। और जो कॉन्स्पिरसीज़ जो थ्रू आउट जो ईयर्स पिछले दिनों में और कोविड के डेज में और पिछले दिनों में जो होती रही हैं, और इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है। और मैं जो थ्योरीज आती रहती हैं और जो भी रिसर्चेज आती रहती हैं रिगार्डिंग हिस्ट्री, तो मैं उसको स्टडी करता रहता हूँ। और यही बस एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ मैं हिस्ट्री का। साथ भाई, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। ठीक, मुल्क आज़ाद हो गया हमारा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो हमें आज़ाद नहीं नज़र आता। आप भी मीन्स के हमें शऊर आया है अभी ना। अभी से मुराद जब हमें न्यूज़ वगैरह हम देखते थे, आहिस्ते आहिस्ते स्लो स्लो हमने न्यूज़ देखना स्टार्ट करी हैं। न्यूज़ से पता चलता था ये ऐसे हैं हालात। खैर पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि मुल्क किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या इतनी नॉलेज नहीं थी। आहिस्ते आहिस्ते न्यूज़ वगैरह हमने देखी और ऐसे करते करते नो सोशल मीडिया। इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया ना। इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया। तो हमने ये देखा कि जैसे कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पर हम जब वीडियोस वगैरह देखते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उधर हमारे को ऐसा फील होता है कि ये सिस्टम जो है वाकई मतलब उनके फेज़ों से पता चलता है कि यार इनके सिस्टम में कोई बात है ऐसी। और एक हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, वो हमें बंदा देखते ही पता चल जाता है। और जिस तरीके के आपके हालात हैं अभी, जैसे कि आप अभी सिस्टम को देख लें, जो ये सिस्टम है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और ये सिस्टम मतलब शुरू से ही ऐसा था, ये सिस्टम को कुछ इसमें छेड़छाड़ की गई है, कुछ चेंजिंग हुई है? ये क्या आप इसमें रोशनी डालेंगे आप अपनी नॉलेज से? तो देखिए, सबसे पहले जुनेद भाई, आपका जो सवाल है कि ये जो सिस्टम है ये किसने बनाया है और ये सिस्टम ऐसा ही था या इसमें कोई छेड़खानी की गई है। तो देखिए, इसको समझने के लिए जो है ना, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाने से मतलब है कि अगर हम पाकिस्तान बनने तक की बात करें और पाकिस्तान बनने से पहले की भी थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो हम इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जैसे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो कि आइन है, यानी जो हमारा सिस्टम है जो अभी चल रहा है, वो 1947 में आपको पता है पाकिस्तान बना था। और 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो हमारे जो पहले जो गवर्नर जनरल थे, वो हमारे फाउंडिंग फादर जो हैं, हमारे मोहतरम जो कायद जो हैं हमारे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारे कायद थे पहले वो, जो हमारे फाउंडिंग फादर भी थे, हमारे पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक। और इसके अलावा वो, उनके पास दो एडिशनल चार्जेस और थे, जो कि आज के दौर में जिसको आप कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली। तो स्पीकर कौमी असम्बली भी वो थे, और गवर्नर जनरल भी थे, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो थे वो कायद आज़म थे, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस वक्त जब कायद आज़म ने जद्दोजहद करी और अब पाकिस्तान का केस लड़ा और पाकिस्तान बनाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया और बहुत अहम किरदार अदा किया, और हमें एक ममलिकत हमें उनकी जद्दोजहद से और दूसरे उनकी जो उनके साथ दोस्त अहबाब थे उनके, उससे हमें जो मिल गई। तो
कहने का मकसद ये है कि अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान बनने से पहले की अगर हम बात करें तो जब पाकिस्तान नहीं बना था और जद्दोजहद चल रही थी तो सबसे पहले दो कौमी नज़रिया आया था। दो कौमी नज़रिया क्या था कि दो कौमी नज़रिए में ये था कि जो मुसलमान हैं उनकी इबादत गाहें, ज़ाहिर सी बात है उनकी इबादत का तरीक़ाकार, उनका खुदा और उनकी इबादत जिसकी वो करते हैं वो अलग है, हिंदुओं के अलग हैं। उनकी इबादत गाहें अलग हैं, उनकी इबादत करने का तरीका अलग है, उनकी रसूमात जो है वो हिंदुआना है वो अलग हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए दो कौमी नज़रिया आया और दो कौमी नज़रिए के ही पेश नज़र जो है वो कानून साज़ी की गई और जो सबसे पहला कानून जो बनाया गया वो कांग्रेस जो कि हिंदुओं की पार्टी थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की पार्टी थी, उन लोगों ने मिलके तश्कील दिया और जो कि 1935 में ग़ालिबन जो है वो बना। और उस कानून में जो है वो हिंदुओं के और मुसलमानों के इंडिविजुअल राइट्स थे। यानी उसमें उस कानून को इसलिए बनाया गया था कि अंग्रेज़ों से अपने हुकूक लेने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को कैसे जद्दोजहद करनी है और अपने कानून में रहते हुए कैसे उनको अपने जो है वो हुकूक की पासदारी पता चले और वो उसमें रहते हुए अपने जो है वो हुकूक हासिल कर सकें, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो उनके ट्रेजरी है, ख़जाना है उसमें, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एजुकेशन है, हेल्थ है, डिफरेंट डिफरेंट जो इदारे होते हैं, रेलवेज़ और जो होते हैं, तो उसमें जॉब्स कैसे मिलें, तालीमी इदारों में तालीम कैसे मिले। और अंग्रेज़ों ने ज़ाहिर सी बात है अपना सिस्टम भी अपना लागू किया हुआ था, जिस सिस्टम के तहत वो अपने रिलीजन को भी प्रीच करते थे, अपने रिलीजन को भी बताते थे कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो बर्र-ए-सग़ीर के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो बहुत सारे आपको क्रिश्चियंस दिखेंगे जो कि ज़ाहिर-सी बात है वो अंग्रेज़ नहीं होते दिखने में, यानी वो गोरे नहीं होते, लेकिन वो क्रिश्चियंस होते हैं। दिखने में हमारे आपके जैसे ही होते हैं और जो हमारे ब्राउन पीपल होते हैं वो। तो वो जो क्रिश्चियंस बने और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए उनके आबा-ओ-अजदाद, और फिर उन्हीं से जो है वो चलते हुए आ रहे हैं और फिर उनके लिंक्स, ज़ाहिर-सी बात है जब वो गए तो उनके लिंक्स रिलीजन के हवाले से बाहर भी कंट्रीज़ में उनसे मिलते हैं। ख़ैर वो एक अलग बहस है। तो सवाल हमारा ये था कि जो हमारा आइन है और ये जो हमारा सिस्टम है ये कैसे बना, और ये ऐसा ही था और उसमें चेंजिंग। तो 1935 में जो है वो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना और उसके बाद फिर 1947 में जो है वो इसी की इसी आइन को चलाते हुए और इसी आइन के अंदर-अंदर जो है वो हम लोगों ने जद्दोजहद की ये और 35 पे बना था। जी, 1935 यानी पाकिस्तान 1935। 1947 में बना है। ठीक। तो 47 से आप 40 तक आए तो 7 साल ये और ठीक। 5 साल ये, तो यानी ठीक। कि 12-13 साल पहले जो है वो ये कानून पाकिस्तान बनने के 12-13 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली ये कानून बना था। तो जब हमारा कानून बना और उसी कानून के तहत हम लोगों ने जद्दोजहद की और पाकिस्तान हासिल किया, और हिंदुओं से भी और अंग्रेज़ों से भी, ज़ाहिर-सी बात है कांग्रेस ने भी जद्दोजहद की और मुसलमानों ने भी जद्दोजहद की और अपने अलग-अलग एक रियासतें कायम की। तो उस रियासत में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो हमारे फाउंडिंग फादर बने, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, और लियाकत अली ख़ान जो हैं वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और फिर इसके अलावा जो डिफरेंट इदारे होते हैं, जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, हमारे एक मूविंग बॉडी जो होते हैं, जो हमारे कंट्री को, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ का इदारा, डिफेंस इदारा, फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है और होम मिनिस्ट्री होती है। और फिर उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के लिए जो है वो जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो कि कानून बनाते हैं, उनके लिए जो है वो असम्बलीज़ होती हैं और फिर उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार सियासी बसीरत रखने रखने वाले लोग होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये लियाकत अली ख़ान जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने एक अपनी असेंबली के अंदर ऐलान किया कि भाई एक करारदाद पास की, एक बिल पेश किया जिसका नाम था करारदाद मकासिद, यानी एक करारदाद पेश करी और वो उसको मंजूर कर लिया गया। उसका नाम था करारदाद मकासिद, यानी कि करारदाद मकासिद यानी कि पाकिस्तान बनने के क्या मकासिद थे। पाकिस्तान क्योंकि
ये कहा जाता है, और उस वक्त भी ये बात सब मानते थे कि जो पाकिस्तान है वो 27 रमज़ान को अल्लाह ने हमें अता किया। तो एक अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है। तो हम उस ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ अल्लाह की तरफ से हमें अता की गई है तो उसमें निज़ाम भी हमें अल्लाह का ही लागू करना था, और उसी के लिए ही तो हमने जद्दोजहद की थी। जो दो कौमी नज़रिया थे उसकी बेसिक बुनियाद ही ये थी कि हम अपने रिलीजन को, हमारा रिलीजन डिफरेंट था, हमारी इबादत गाहें अलग थी, हमारी इबादत का तरीका अलग था, हमारा कल्चर अलग था, हमारा लिबास अलग था, हमारे खाने अलग थे। हम हराम और हलाल के फ़र्क में हम अपने मामलात सारे देखते थे। तो इसके मद्देनज़र ही तो ज़ाहिर सी बात है निज़ाम बना था। लेकिन जो हमारा निज़ाम था, यानी जो हमारा सिस्टम था, वो सिस्टम 1935 में बना था, और वो 1935 का सिस्टम हिंदुओं और मुसलमानों के लिए मुश्तरका राइट्स के लिए बना था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के बराबर उनको उनके राइट्स को देखते हुए उसको तश्कील दिया गया था, जो कि अंग्रेज़ों की उसमें अंग्रेज़ों की भी ज़ाहिर सी बात है राय शामिल थी, और बहुत सारे उसमें जो चेंजेस और जो उसमें जो शिकें जो उसमें की गई थी, वो अंग्रेज़ों की भी ज़ाहिर सी बात है मुशावरत से की गई थी, और उनके फैसलों से वो रखी गई थी शराइत। तो कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान में करारदाद मकासद मंजूर हुई, तो हम लोगों ने सबसे पहले 10 या 12 पॉइंट्स गालिबन उसमें रख दिए, कि जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि हमने पाकिस्तान हासिल क्यों किया है। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट था, वो सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमने पाकिस्तान, क्योंकि ये खुदादादे, ये मुमलिकत जो है वो अल्लाह की दी गई है, तो हमने इसमें निज़ाम भी अल्लाह का लागू करना है। तो उस निज़ाम को लागू करने के लिए हमने अपने जो आइन था, जो कि 1935 में बना था, उसमें अमेंडमेंट्स करनी थी, और एक नया आइन जो है, वो एक नया कानून जो है वो तश्कील देना था, और उस कानून का नाम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो शरीयत ही होता। ये शरीयत नहीं भी होता तो बेसिक जो बॉडी होती वो हम बेसिक जमहूरियत की ही लेते, लेकिन उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हम लागू करते, वो प्रिंसिपल सारे हमारे इस्लामी प्रिंसिपल होते। उसमें सूद का निज़ाम नहीं होता, उसमें बदकारी नहीं होती, उसमें शराब हराम होती, और जो भी एक इस्लामी निज़ाम है जिस जो कि चलता है, तो उस तरीके से वो निज़ाम कायम होता, और उसी को लेके जो है वो आगे चला जाता। लेकिन हुआ ये कि लियाकत बाग में लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई, उनको शहीद कर दिया गया। जैसे ही उन्होंने इसलिए जो है वो करारदाद मंजूर करी, करारदाद पास करी, और ये कहा कि अब जो है वो हमने एक नया कानून तश्कील देना है और उसको लेके आगे चलना है। तो जैसे ही इस कानून की बात हुई, तो लियाकत अली ख़ान को शहीद करवा दिया गया या शहीद कर दिया गया। कुछ लोगों की इस बारे में अलग राय है, कुछ लोगों की इस बारे में अलग राय है, लेकिन लियाकत अली ख़ान के बारे में एक राय ये कायम होती है कि जो हमारे लियाकत अली ख़ान के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन फाइनेंस मिनिस्टर का लियाकत अली ख़ान से कुछ कॉन्फ्लिक्ट था किसी हवाले से। वो शायद अपनी लियाकत अली ख़ान जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी और के सुपुर्द करना चाहते थे, और जो है वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस दौर के। तो उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उन्होंने फिर ज़ाहिर सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसके हाथ में पूरा ख़जाना होता है, और ख़जाना जिसके हाथ में होता है वो आम तौर पे ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है। तो एक एक राय कायम होती है कि शायद जो उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने किसी तहत जो है वो उनको शहीद करवा दिया। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है, और एक राय ये भी कायम होती है मेरी पर्सनल भी, मैं इस राय से इत्तेफाक करता हूँ कि लियाकत अली ख़ान को इसलिए एक बैरूनी साजिश के तहत जो है वो शहीद करवाया गया कि वो क्योंकि एक शरई निज़ाम, एक इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते थे, और इसके लिए ही उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था, और करारदाद मकासद में भी इसी के लिए जो है वो आगे चलते थे। तो बहरहाल जब लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया, और ये सारे मामला जब आगे चलते गए, फिर डिक्टेटरशिप आ गई, आपके जनरल आ गए, उन्होंने अपना निज़ाम डिक्टेटरशिप और सेमी डिक्टेटरशिप, और इस तरीके से फिर वो अपना निज़ाम लेके चला, और पाकिस्तान फिर 1965, यानी अगर आप देखें तो बीच में फिर बहुत सारी जंगें आई हैं। 1965 की जंग आई है जिसमें शब खून मारा गया। इंडिया ने रात में बिना बताए हम, हाँ, यानी बिना एलानिया जो है उन्होंने रात में हम पे हमला कर दिया था, लेकिन हमने अपनी सरहदों को और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनके जो सपूते हैं उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, और
तो हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान थी, उनके नौजवान और सपूतों ने जो है वो बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और इंडिया को जो है अपनी सरहदों को महफूज किया इंडियन फ़ौज से। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है मामलात हमारे चलते गए 1965 तक, तो हमारे मामलात कुछ बेहतर हो रहे थे। उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है वज़राए आज़म की आपस की जंगें और फिर डिक्टेटरशिप और इस सब के जो है ना वो कॉम्प्लेक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा घिच-पिच होती रही, बहुत कन्फ्यूजिंग जो है वो मामलात रहे शुरू से ही। और डिक्टेटरशिप यानी जिस मुल्क की जो भाग-दौड़ है और जो मुल्क की सदारत है, उसको सँभालने के लिए और मुल्क की भाग-दौड़ सँभालने के लिए ये आपस में ही जो है वो चलती रहीं। वज़राए आज़म की भी आपस में चलती रहीं और वज़राए आज़म की डिक्टेटर्स से चलती रहीं, जो जनरल्स थे हमारे उनसे चलती रहीं। और फिर ज़ाहिर-सी बात है इसी तरीके से फिर 1971 आ गया। 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो हमारा हिस्सा था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और वो जो है वो हमारे हमसे अलग हो गया। और ये एक बहुत हमारे लिए एक बहुत दुख की बात थी कि हमारे जो बंगाली भाई हैं वो हमसे अलग हो गए, जो कि हमारा एक हमारे जिस्म का एक टुकड़ा थे, वो हमसे अलग कर दिया गया। अब उसके पीछे भी ज़ाहिर-सी बात है पूरी साज़िशें और आपस की जो है वो मफ़ाद परस्ती और बहुत सारी, लेकिन मुल्क के लिए जो है वो इसके पीछे भी ज़ाहिर-सी बात है साज़िशें थीं, किसी के पर्सनल जो है वो उसके अज़ाइम थे। और इसी के तहत फिर ज़ाहिर-सी बात है मुल्क का जब सोचा जाता है, तो मुल्क का सोचने के लिए बहुत सारे जो अपने ज़ातियात होती है उसको मारना पड़ता है, मुल्क के लिए, आवाम के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और उसके लिए फिर ये भी करना पड़ता है कि बहुत जो है वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ज़ाती ख़ास तौर पे अगर कोई लीडर होता है तो उसको अपनी ज़ात से सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और उसके बाद फिर लीडर जब अपने आप से कुर्बानी देता है तो उसकी लीडरशिप को देखते हुए जो उसके पीछे जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसकी आवाम है, वो कुर्बानी देती है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे जो लीडर ए आज़म जिनको हम मानते हैं अपना और जो सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें जो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, तो अगर आप उनकी एग्ज़ाम्पल भी देखें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर लीड किया है सबको, तो सबसे पहले उन्होंने जो मुश्किलात और जो मुसीबतें हैं वो उन्होंने अपने ऊपर उठाई हैं और बर्दाश्त की हैं। यानी वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि एक लीडर कैसा होता है कि वो अपने आप से कुर्बानियाँ देता है अपनी कौम के लिए, अपने अपनी जो है वो कौम की फलाह व बहबूद के लिए और अपनी मुमलिकत के लिए कुर्बानियाँ देता है और एक अच्छा निज़ाम, एक अमन का और एक एक जो फलने-फूलने वाला निज़ाम कायम करता है। तो बहरहाल ये निज़ाम कायम हो नहीं सका और इस निज़ाम के कायम होने की वजह से ही जो जंगें रहीं शुरू में, जो लियाक़त अली ख़ान से शुरू हुआ है, फ़साद का जो मामला शुरू हुआ है, फिर वो 1971 की जंग और फिर उसके बाद कारगिल की जंग हुई और फिर मुशर्रफ दौर गुज़रा और फिर मुख्तलिफ़ जो है वो दौर गुज़रे। और फिर 2022 तक ज़ाहिर-सी बात है जब हमने भी 2005 में ग़ालिबन या 2004 में अपनी एक होश सँभाला, एक सही हमें समझ में आया और हमारी सियासी बसीरत जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। तो उसमें बेसिकली हमने ये देखा कि 1947 से लेके 2022 तक जो अभी गुज़रा है, तकरीबन 23 या 24 वज़राए आज़म गुज़रे हैं, जिसमें से सितम ज़रीफ़ी ये है कि किसी एक ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, जो कि 5 साल की मुद्दत होती है, किसी एक ने भी पूरी नहीं की। जब से पाकिस्तान बना है, किसी एक भी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं कही, आपस में ही लड़ते रहे, या तो उनके किसी मिनिस्टर ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, उस इल्ज़ाम के तहत उनको हटा दिया गया, या तहरीक अदम एतमाद लाई गई, पेश की गई और उनको हटा दिया गया, या कोई उन पे मार्शल लॉ लगा दिया गया, या डिफरेंट डिफरेंट अदम एतमाद हमारे मुल्क में 3 मरतबा आई है, जिसमें से एक मरतबा जो है वो ग़ालिबन नवाज़ शरीफ के दौर में आई है और एक मरतबा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आई है, या इफ़ आई एम रॉन्ग कि दोनों मरतबा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आई है, जिसमें से एक मरतबा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो उसमें तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब नहीं हो सकी, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहलाता है, जो कि कामयाब नहीं हो सका। और फिर तीसरी मरतबा जो है वो इमरान खान के दौर में 2023 या 2022 में जो है वो
2022 के स्टार्टिंग में मार्च में गालिबन ये जो मार्च है में। जी। ये लाई गई। और ये भी ज़ाहिर सी बात है एक साजिश के तहत, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मेरी पर्सनल राय है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है कि जब भी हमारे मुल्क में इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना और जब भी हमारे मुल्क में दीन इस्लाम का कानून नाफिज करने की बात की गई और जब भी हमारे मुल्क में जो है वो दीन की बात की गई या दीन की बात करने वाला कोई लीडर निकल के आया सामने, तो उसको जो है वो किसी ना किसी तरीके से पीछे कर दिया गया, मार दिया गया या छुपा दिया गया या किसी तरीके से डरा धमका के पीछे कर दिया गया। हमारे मुल्क में जो इस्लामी निज़ाम कानून करने की बात थी वो सिर्फ लियाकत अली ख़ान ने नहीं की। ऐसा नहीं है कि लियाकत अली ख़ान ने की और उसके बाद ख़त्म हो गई। उसके बाद नवाज शरीफ ने भी एक मरतबा ये वाली बात करी, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस तरीके की ये बात करी, और जब जब वज़राए आज़म ने ये बातें करी हैं, उन वज़राए आज़म का हाल ऐसा हुआ है कि उनको उनकी जो है वो उनकी सीट से डी सीट कर दिया गया, उनको अच्छा। हटा दिया गया और मुख्तलिफ साजिशें कर दी गई, मुल्क में खाना जंगी फैला दी गई, सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी हम देख रहे अभी हैं जिस अभी के जो निज़ाम कंडीशन जैसे जी कंडीशंस देख रहे हैं कि मुल्क का जो है वो आवाम बहुत पिसी जा रही है, महंगाई रिजीम चेंज ऑपरेशन रिजीम ये वो। चेंज हो गई है और ये डिफरेंट जो हम बातें सुनते हैं। अच्छा। लेकिन ये किसी एक खास पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन अगर हम न्यूट्रल बात करें, बहुत जनरल अगर हम बात करें, तो ये चीज़ है तो है, हमें दिख रही है, ज़ाहिर सी बात है, हम हाँ, समझते सही तो बात है। हैं, हम हमें चीज़ें दिखती तो हैं, हमें चीज़ें तो समझ में आती हैं। और वही। अब जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, टीवी में न्यूज़ आ रही होती है, आप तो एक क्लिक सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको मिनट-मिनट की, सेकंडों की खबरें मिल रही होती हैं कि कौन कब क्या कर रहा है। तो जो पिछले वज़राए आज़म और जो जनरल्स करते आए हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो हिस्ट्री में मौजूद है और वो पता चलता आ रहा है और लोगों में अब बहुत शऊर आ रहा है। तो ये कहने तो का मकसद हकीकत है। जी, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो निज़ाम है, सवाल आपका जो था कि ये जो निज़ाम है ये क्या ऐसे ही था? ऐसा नहीं था। हमारे निज़ाम जो है वो 2-3 मर्तबा चेंज किए गए, जिसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की गईं और लास्ट जो हमारा यानी 2 या 3 में से जो लास्ट हमारा जो आइन जो पूरी तरीके से चेंज किया गया और उसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ़ॉर्म की गई, वो 1973 में की गई, जिसमें जो हमारे मुल्क के इस्लामिक स्कॉलर्स और जो इस्लामिक पार्टीज़ थीं, जो इस्लाम से रिलेटेड पार्टीज़ थीं वो, और जो दूसरी पार्टीज़ थीं जो कि जमहूरी पार्टीज़ थीं, उनके इत्तेफाक से मिल बाँट के एक आइन को जो है वो तश्कील दिया गया और जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो, जो कि अभी तक हमारा वो आइन चल रहा है, जिसमें जिसको 73 के आइन के 1973। 1973 के आइन के नाम से लोग जानते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब जो हैं वो उसमें बहुत कलीदी किरदार उसमें उनका था और वो बहुत ज़्यादा अभी भी उस 73 के आइन की बात करते हैं कि 73 के आइन के तनाजुर में और 73 के आइन के तनाजुर में इस तरीके के अल्फाजात उनके होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में आइन तो चेंज होता गया, लेकिन पूरे तरीके से या तो वो साजिश के तहत या आपसी मफादात के तहत इस्लामी कानून नाफिज कभी नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इस्लामी इम्प्लीमेंट कभी कानून भी नहीं कभी किया नहीं। गया और होने ही नहीं दिया गया। जब भी इसकी बात होती तो वज़राए आज़म को हटा दिया जाता था और उनके खिलाफ जो है वो साजिशें करके। और तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 तक और फिर इमरान खान को भी आप देख रहे हैं जिम शेन, यानी वो भी एक समहाउ कुछ लोग कहते थे कि एक ऐसा लीडर है, यानी वो जो यूएन की नेशनल असम्बली है जो कि सबसे बड़ी असम्बली कहा जाता है जिसको, और उस असम्बली से ख़िताब किया उस शख्स ने, तो उसने भी बात किया कि यानी उसने जो है वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करी और प्लस सही। फिर उसने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह से बात करी शुरू करी और ये चीज़ जो हमारी बुनियादें हैं और इस तरीके की बात करी। और फिर ज़ाहिर सी बात है उसी के 3 साल 4 साल दौर के अंदर जो हमारी ओआईसी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स जिसको कहा जाता है, उनकी जो सरबराही थी और उनकी जो कि एक बोलेंगे होस्ट जो कंट्री बना वो हमारा मुल्क बना, जिसमें 52 या 54 गालिबन जो है वो इस्लामिक कंट्रीज ने शिरकत करी और पाकिस्तान आए और उन्होंने उसको जो है वो पूरे तरीके से वो एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इस्लाम के हवाले से और इस्लामी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट के हवाले से बात हुई। और ये ओआईसी की जो हिस्ट्री है अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उन्होंने भी कुछ इस तरीके की कोशिशें की थी, जिसके बाद उनको जो है वो आपको पता है कि शहीद करवा दिया गया। और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है इमरान खान ने भी इस तरह की कुछ कोशिशें करी और अब आपके सामने है कि उसको भी हटा दिया गया है।
बहरहाल ये मैं कोई बाइसिंग नहीं कर रहा हूँ कि इमरान खान की सपोर्ट में बात कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। ये एक जनरल बात है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो जमहूरी निज़ाम है, जो कि शुरू से ही, शुरुआत से ही कभी भी एक इस्लामी रियासत के लिए दुरुस्त निज़ाम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारा केओस है जो कि मुल्क में जो है वो खाना जंगी फैला के रखता है, और आपस में लोग बिकते रहते हैं अपने मफाद के खातिर, उसमें बिक जाते हैं, और जो भी एक MNMPA किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो विन करता है तो वो बिक जाता है। और इस तरीके की कोई हमारे कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है लेकिन शरीयत में झूठ बोलना और इन सब चीज़ों पे फरेब करने पे वैसी पाबंदी है, सूद पे फिर पाबंदी है। तो ये सारा जो निज़ाम है, ये सारा निज़ाम जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से जो है वो ख़त्म हो सकता है, वो है शरीयत का निज़ाम। लेकिन शरीयत के निज़ाम में मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि शरीयत का निज़ाम नाफिज करना आज के दौर में एक इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन नॉट इम्पॉसिबल, वी शुड से कि एक ऐसा निज़ाम है जो कि मुश्किल है, बहुत हार्ड टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हम उसको कर इम्पॉसिबल, कर नहीं सही। सकते। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जो जमहूरी निज़ाम है, उस जमहूरी निज़ाम पे काबिज़ होना पड़ेगा। उस जमहूरी निज़ाम पे जो भी हुकूमत आए और वो 2/3 मेजॉरिटी से या उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी से आके उस पर काबिज़ हो जो जाए। इमरान खान साहब जो बात कहते हाँ, हैं। जो इमरान खान बात करता है और जो डिफरेंट डिफरेंट हर पार्टी ये बात करती है ठीक। कि मैं 2/3 मेजॉरिटी से विन करूं, और तो इस तरीके से वो पार्टी आए और फिर वो सदारती निज़ाम लगाना चाहे, या फिर वो आइन के अंदर जो है वो एक प्रॉपर तरीके से उसी चीज़ को देखते हुए जो कि लियाकत अली खान ने जो करारदाद मकासद तय किए थे, और उन करारदाद मकासद को मद्देनज़र रखते हुए एक नया आइन तश्कील दिया जाए जो कि खालिसतन शरीयत का कानून हो, उसमें प्रिंसिपल सारे शरीयत के लिए जाएं, जिसमें सही जो आलिम दीन इस दौर के हैं जो कि सही बात कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं, उनसे इस प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी उनसे की जाए, उनको और उनसे जो है वो मशावरत की जाए और उनको एतमाद में लेके कानून तश्कील दिया जाए। भले जो हमारा स्केलेटन है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो जमहूरियत का ही रहे। जो हमारे इदारे हैं, जो जमहूरियत में इदारे चल रहे हैं, वही इदारे रहें। सही। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी वही रहे, डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी वही रहे, फौज हमारी वही रहे, और हेल्थ हमारी वही रहे, जो भी इदारे हैं हमारे वो वही रहें। लेकिन उन इदारों के अंदर जो कानून नाफिज हो वो शरीयत का नाफिज हो। उन इदारों के अंदर बैंकिंग सिस्टम है तो उन बैंकिंग सिस्टम के अंदर सूद का कानून नहीं हो। उसके अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर झूठ और फरेब ना हो। डॉक्टर अगर ये एक तबीब है और अब वो अगर तबीब अहद लेता है अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद कि मैंने खिदमत करनी है, तो वो इस खिदमत को एक शरई प्रिंसिपल्स के लिहाज से अपने ऊपर लागू करे और उस पर अमल दरामद करे। इसी तरीके से ही हम जो है वो अपने मुल्क के अंदर एक अच्छा निज़ाम कायम कर सकते हैं, और ये एक ऐसा मॉडल मुल्क हम अपना बना सकते हैं कि पूरी दुनिया पे भी अगर ये मॉडल अप्लाई किया जाए तो पूरी दुनिया में जो हम एक बिल्कुल मसावात के साथ और अमन के साथ, बिल्कुल बराबरी के साथ जो है वो हम आवाम के और जो हुकूक हैं उनको बराबरी के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो आपका जवाब था, जो आपका सवाल था, उसका जो है वो ये जवाब तसल्ली बख्श होगा। जी जी, उम्मीद है बिल्कुल। कि अब जो है वो कोई और शायद आपका अगर सवाल हो नहीं नहीं, तो बिल्कुल। फिर हाँ। इस हवाले से फिर हम बात करेंगे, अगर आपकी कोई। तो साद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो ये जो सवाल था वो साद भाई ने उसके जवाब दिए। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे और एक नए सवाल के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।